फुलवारी शरीफ मामले में आगे बढ़ी पुलिस की जांच। बिहार पुलिस ने एक और शख्स को किया गिरफ्तार। 28 साल का आरोपी ताहिर गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ मामले में पकड़ा गया शख्स गजवा हिंद नाम का चलाता था व्हाट्सएप ग्रुप। ताहिर के ग्रुप में पाकिस्तान के भी एडमिन। ताहिर ने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में चल रही है पूछताछ। बिहार के कई और जिलों में भी छापेमारी। पीएफआई आतंकी मामले में हो सकते हैं बड़े खुलासे। पटना में आतंकी जलालुद्दीन के घर छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। इसी जगह पर रची गई थी पीएम के दौरे से पहले साजिश। अब तक कुल 5 संदिग्ध गिरफ्तार। हामिद अंसारी और कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। कहा हामिद अंसारी ने अपनी सफाई में गलत तथ्य पेश किया। हामिद अंसारी ने आईएसआई एजेंट को बुलाया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा हामिद अंसारी ने जासूसी करने वालों के साथ मंच साझा किया। नुसरत को 7 शहरों का वीजा क्यों दिया गया। बीजेपी ने कहा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। आईएसआई एजेंट को गोपनीय जानकारी साझा की गई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े। पाकिस्तान से कांग्रेस को करंट आता है। आईएसआई एजेंट को बुलाने पर सफाई दे सोनिया राहुल। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश अग्रवाल का खुलासा। मुझे हामिद अंसारी का फोन आया था। नुसरत को बुलाना चाहते थे हामिद अंसारी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे से पहले एसीएस होम और एसीएस सूचना ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा बूस्टर डोज। पीएम मोदी के दौरे को लेकर छावनी में तब्दील हुआ जालौन। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उद्घाटन स्थल का लिया जायजा। कैथरी गांव में हर घर पर सुरक्षा बल तैनात। 15 अगस्त को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। इस साल 15 अगस्त को खुले रहेंगे सभी स्कूल। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोलने का आदेश। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। फ्री बूस्टर डोज अभियान का लिया जायजा। सीएम ने कहा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रहा सफल। मुफ्त में हर आदमी को लगा टीका। लखनऊ डिप्टी सीएम केपी मौर्य का अखिलेश पर हमला। मुलायम पर यशवंत सिन्हा के पुराने बयान से संबंधित किया ट्वीट। ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा अखिलेश से सवाल जिन्हें आप समर्थन दे रहे हैं उनके दिए बयान पर क्या कहेंगे। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने घोषित किया 25,000 का इनाम। दोनों बेटे इमरान और फिरोज भी बने 25,000 के इनामी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई पूरी। सोमवार को होगी केस की सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने पेश की दलील। लगातार चौथे दिन हिंदू पक्ष की ओर से पेश किया गया कोर्ट में दलील। फॉर्च्यूनर विवाद पर बोले राजभर मुझे कोई फॉर्च्यूनर नहीं मिली। ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया ऐलान। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को देंगे वोट। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अखिलेश को मेरे वोट की जरूरत नहीं। कानपुर में हुई हिंसा उकसाने के मामले में जुड़ा एक और नाम। हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम आया सामने। पत्र के जरिए सीपी से की गई शिकायत। पीएफआई को देश में बैन करने की मांग। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने की मांग। पीएफआई ने खानकाहों में भी पैठ बनाई। लखनऊ के लुलु मॉल पर प्रशासन ने लगाया नोटिस। मॉल परिसर में किसी तरह की धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। लखनऊ के लुलु मॉल में बढ़ाई गई सुरक्षा। मॉल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो वायरल। हिंदू संगठन का आरोप मॉल में एक स्थान नमाज के लिए ही खाली रखा गया है। लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर नया विवाद। मॉल के अंदर मस्जिद नुमा आकृति को लेकर विवाद। मस्जिद नुमा आकृति के सामने पढ़ी गई थी नमाज। कानपुर में हुई हिंसा उकसाने इसके मामले में जुड़ा एक और नाम। हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम आया सामने। पत्र के जरिए सीपी से की गई शिकायत। बागपत में 17 जुलाई को रालौद की युवा पंचायत की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने डीएम को दी जानकारी। सहारनपुर में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मां शाकंभरी के किए दर्शन पूजन। रेल मंत्री ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। पुलिस क्लिनिक में महिलाओं के लिए खास इंतजाम। नोएडा में बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। 18+ को फ्री में लगाई जा रही बूस्टर डोज। 75 दिनों तक चलेगा बूस्टर डोज लगाने का अभियान। प्रिकॉशन कोविड वैक्सीनेशन का उद्घाटन। 18+ को लगेगी बूस्टर डोज। गोंडा के जिला कोविड अस्पताल में प्रिकॉशन कोविड वैक्सीनेशन का उद्घाटन। लापरवाही से अधेड़ की गई जान। परिवार में मचा कोहराम। चंदौली के सकल डीहा में बिजली विभाग की लापरवाही से अधेड़ व्यक्ति मौत। मेरठ के सुभारती कॉलेज की नर्सिंग की छात्रा तनुजा कुमारी के सुसाइड केस में नया मोड़। तनुजा में के प्रेमी डॉक्टर पवन यादव ने भी आजमगढ़ में किया सुसाइड।
प्रयागराज के उतराव इलाके में युवक को मारी गई गोली, घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में युवक की सरेराह बेरहमी से पिटाई, पीड़ित युवक पर अंडे बरसाते नजर आ रहा है दबंग। चंदौली में 3 दिन पहले गायब हुए बच्चे का मिला शव, तालाब में क्षत विक्षत मिला 2.5 साल के प्रियांशु का शव। बांदा में पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा गिरफ्तार, आरोपी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर की हत्या। आगरा में गैस लीकेज से हादसा, रसोई में खाना बनाने पहुंची युवती आग में झुलसी। जौनपुर में मकान निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल, मकान निर्माण के दौरान ईंट की पक्की दीवार भरभरा कर गिरने से 2 मिस्त्री और मजदूर दबे। जौनपुर में अधिवक्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन, एडीएम भू राजस्व के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, तहसील परिसर में चल रहे कार्यों का भी किया बहिष्कार। कन्नौज में बीसी सखियों का प्रदर्शन, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। श्रावस्ती में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। हमीरपुर में बारिश न होने पर किसान हुए निराश, एक बार फिर जिले में सूखे के आसार, सूखने की कगार पर खेतों की खड़ी फसल। सिद्धार्थनगर जिले में बारिश न होने से किसानों की हालत बद से बदतर, खेतों में सूख रही है खड़ी धान की फसल। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय मासूम की गई जान, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी की गई 3 गाड़ी और अवैध असलहा किया बरामद। चित्रकूट में बस पलटने से एक यात्री की मौत, हादसे में 30 लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जालौन में दबंगों की दबंगई आई सामने, शराब के पैसे को लेकर दबंगों ने दुकानदार को पीटा। बुलंदशहर में नमाज पढ़ने गए बुजुर्ग की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की गई हत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी, कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मथुरा वृंदावन में नगर निगम प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से कराई गई मुक्त। संभल में एड्स संक्रमित गर्भवती महिला ने चिकित्सा कर्मियों पर प्रसव न कराए जाने का लगाया आरोप, कहा एड्स संक्रमित होने की जानकारी के बाद डॉक्टर कर रहे टालमटोल। कुशीनगर में अज्ञात लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मऊ के सादतपुर में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरदोई के पौराणिक शिव मंदिर में दिन भर में 3 रंग बदलता है शिवलिंग, सावन के महीने में लगता है भक्तों का तांता। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में प्यार में लड़की ने तोड़ी मजहब की दीवार, हिंदू लड़के के साथ मंदिर में लिए 7 फेरे। बदायूं में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पति को देख पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। रायबरेली में बढ़ रहे दबंगों के हौसले, कोतवाली थाना इलाके में एक लड़के को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में कबूतरबाजी के विवाद में हुआ संघर्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया वार। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह गैंग के 3 सदस्यों की खुली शीट, तीनों के ऊपर हत्या, रंगदारी, मारपीट और लूट जैसी घटना को अंजाम देने का आरोप। आईबी के अलर्ट के बाद कांवड़ मेले की सुरक्षा में उत्तराखंड पुलिस से झोंकी पूरी ताकत, गंगा आरती से पहले खाली कराई गई हर की पैड़ी। उत्तराखंड में सीएम धामी ने बूस्टर डोज लगवाकर की अभियान की शुरुआत, 18 से 59 साल के आयु वर्ग का अगले 75 दिनों तक दी जाएगी फ्री डोज। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने अपने निजी आवास में किया पौधारोपण, राधा स्वामी सत्संग में भी किया पौधारोपण। सीएम धामी ने हरेला पर्व की दी बधाई, कहा हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का त्योहार। हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना, अग्निपथ योजना सैनिक कहलाने का हक छीनने वाली योजना, मोदी सरकार ने वीरों से सैनिक कहलाने का हक छीना। देहरादून में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, साइकिल रिक्शा रैली निकालकर जताया विरोध। सिद्धार्थ रावत साइकिल से पहुंचे लद्दाख, 500 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे लद्दाख, मिलेगा यंगेस्ट साइकिलिस्ट का खिताब। उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 18,448 नशीली कैप्सूल बरामद। कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर। कोटा में जी न्यूज की खबर का बड़ा असर, स्कूल प्रबंधन ने अंग्रेजी की किताब पर लगाई रोक, अंग्रेजी की बुक में थे उर्दू शब्द।
गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी पर अजमेर एसपी का बयान, कहा 1 जुलाई से हैदराबाद में छिपा था गौहर, लोकल पुलिस की मदद से हुई गिरफ्तारी। पुलिस से बचकर हैदराबाद में छिपा था गौहर चिश्ती, अमनुल्लाह नाम के व्यक्ति के घर पर ली थी शरण। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग, सोनिया और मुलायम के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। अब संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक, संसद परिसर में हर तरह के प्रदर्शन पर रोक, गांधी जी की प्रतिमा के पास अनशन पर भी रोक लगी। दिल्ली से वडोदरा जा रही इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश, फ्लाइट को जयपुर किया गया था डाइवर्ट। अपहरण मामले में महबूबा मुफ्ती की बहन राबिया सईद सीबीआई कोर्ट पहुंची। 1989 में रूबिया सईद का हुआ था अपहरण, बदले में छोड़े गए थे आतंकी। तेज बहाव में गाड़ी पार करना पड़ा भारी, नाले में बही कार, वीडियो वायरल। जूते में निकला कोबरा, रेस्क्यू करने पर मारी फुंकार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ओभंती गंगा में महावत को पीठ पर बैठाकर बहता चला हाथी, डूबते उबरते गजराज को देख अटकी सांसें। डॉग के साथ बच्चे का दिखा अलग अंदाज, डॉग और बच्चे के बीच की ये दोस्ती देखकर आपका भी बन जाएगा दिल। शेर के पीठ पर बैठकर सैर कर रहे बंदर का वीडियो वायरल, 2 शेरों के साथ शाही अंदाज में बंदर ले रहा मौज। बांसुरी बजाते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के कोनाट प्लेस का है, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ से बेहाल। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी, हाई टाइड के दौरान 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों पर आई बाढ़ को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा जो आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे, बाढ़ की वजह से लोगों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियों का बड़ा जलस्तर, ताप्ती और कुंदा नदी ने पार किया खतरे का निशान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही एक युवक घायल, जर्जर मकान, बारिश में दे रहे हादसे को दावत, बारिश की वजह से गिरा मकान। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत कई संभागों में अलर्ट जारी। एमपी के सिवनी में एक कॉम्प्लेक्स की 7 दुकानें गिरी, भारी बारिश के चलते दुकानें ढही, दुकानें ढहने से लाखों रुपए का नुकसान। एमपी के शाजापुर में आसमानी बवंडर से दहशत, खेत में उतरा बवंडर, कुछ देर बाद हुआ गायब, इलाके में मची अफरा-तफरी। एसपी के नर्मदापुरम में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम के खोले गए 10 गेट, 7 फीट गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी। पटना सिटी में तेज आंधी और हवा के चलते हाईवे पर गिरा विशाल काय पेड़, ऑटो ड्राइवर और एक राहगीर हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा के करनाल में प्रशासन के दावों की खुली पोल, बारिश के बाद शहर हुआ पानी पानी, 1 घंटे की बारिश में सड़कों पर भरा तालाब। श्रीलंका में गोटबाया के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल, कोलंबो में नाचते गाते नजर आए नागरिक। श्रीलंका में हटाया गया कर्फ्यू, हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की ने रूस पर लगाए आरोप, कहा रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन में 20 लोगों की जान गई। रूस का दावा, कहा दोनेत्स्क में यूक्रेन ने बस स्टैंड पर की बमबारी, हमले में 2 लोगों की मौत। कोलंबिया में भूस्खलन से एक स्कूली बच्चे की हुई मौत, हादसे के वक्त स्कूल में 22 बच्चे और टीचर्स मौजूद। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस समारोह के समापन के दौरान एफिल टावर के पास की गई आतिशबाजी, यूक्रेन के झंडे के रंग की लाइटनिंग भी की गई। ललित मोदी संग रिलेशन में सुष्मिता सेन, ललित मोदी फोटो शेयर कर बोले एक दिन शादी भी कर लेंगे। फिल्म इमरजेंसी के लिए कंगना रनावत का फर्स्ट लुक आया सामने, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में आएंगी नजर। फिल्म इमरजेंसी में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की घटना को दिखाया जाएगा।